तो दोस्तों देखिए, जैसा कि बीपीएससी के आप जितना भी एग्ज़ाम होगा उन सभी में जो है 5 ऑप्शन कंपल्सरी रहेगा और पांचवा ऑप्शन ई जो है सभी एग्ज़ाम में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी के और भी सारे एग्ज़ाम होते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑप्शन रहते थे। तो इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले टीआरई 4 को लेकर कि टीआरई 4 में भी 5 ऑप्शन रहेगा तो कैसे रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए 5 ऑप्शन आपका टीआरई 3 तक जो है अब तक 5 ऑप्शन टीआरई 3 में देखा गया हुआ है और रहा भी है। तो ई ऑप्शन वाला जो सेक्शन है वो आपका टीआरई 3 तक रहा है, तो आपका टीआरई 4 में 5 तो रहेगा ही, लेकिन वो जो है इसमें पांचवा ऑप्शन जो है नॉट अटेम्प्टेड का है। और ये आपको कैसे दिखेगा वो क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या अब ये हो गया हुआ है कि देखिए टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छोड़ भी देते थे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था उसमें। मान लीजिए कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें गोला भरते भरते समय ही इतना निकल जाता है कि 10-15 क्वेश्चन छूट भी जाता था, तो उससे पहले दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर अब आप 10-15 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग लग जाएगा। और देखिए डायरेक्ट तो टीआरई एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस रूल के बाद से जो है आपका इसमें भी निगेटिव मार्किंग आपको लग जाएगा और देखने को मिलेगा। और इसको बताने से पहले जो है सब कुछ एक बार आप लोग को जो इसका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया हुआ है बीपीएससी के द्वारा वो बता देते हैं, ताकि और अच्छे से जो है आप लोग को समझ में आए क्या है नया नियम। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया हुआ है। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। मतलब आप एक क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होता था। और इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनआंसर्ड छोड़ देते थे, मतलब उत्तर देते ही नहीं थे। फिर उसके बाद आगे है, परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे, जिसमें ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया या नॉट अटेम्प्टेड होगा। और फिर उसके बाद आगे है, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वह विकल्प ए बी सी या डी में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है अगर आपको 4 ऑप्शन है, मतलब 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन में से अगर आप आंसर तो देना है तो आप ए बी सी डी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर नहीं भी देना है तो भी आपको ई चूज करना जो है पाँचवा ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड का जो बताया जा रहा है वो एकदम कंपलसरी होगा कि आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, आपको वो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आगे लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों यानी ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित यानी कि अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावित होगी। कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे वही बताया ना कि समय की वजह से अगर मान लीजिए आप 10-15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो सभी में जो है आपका 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग आपका लग जाएगा इसमें। और देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो समय की कमी की वजह से जो है छोड़ भी देते थे क्वेश्चन, क्योंकि अब गोला भरते भरते समय ही निकल जाता था। तो समय तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसमें जो है अब जैसे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देते हैं। देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका टीआरई 4 में इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा कि अब जैसे पांचवा ऑप्शन यही था, पहले 4 ऑप्शन था और पांचवा ऑप्शन था एक से अधिक वाला, तो ये आपका अब चला जाएगा डी में या फिर सी में, किसी में भी चला जाएगा ये वाला ऑप्शन। और पांचवा ऑप्शन जो है आपको नॉट अटेम्प्टेड का जो है वहाँ पे दिखेगा। और जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि बिहार की राजधानी क्या है, तो मान लीजिए कि आप आंसर देना चाहते हैं तो मान लीजिए आप बी दे के निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए इसका आंसर आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको ई वाला ऑप्शन जो है ये वाला आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपका फिर निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से चीज़ को समझ लीजिए और अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए और पता मतलब देख लीजिए सब कुछ, ताकि मान लीजिए एग्जाम टाइम पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो अदर एग्जाम है बीपीएससी का जो डायरेक्ट मान लीजिए कि होता है टीआरई 4 के अलावा, मतलब टीआरई के अलावा जो भी एग्जाम होता है उस समय इस तरह से जो है आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो यही 4 में से कोई एक चूज करना है तो कीजिए, नहीं अगर आपको आंसर पता है तो नॉट अटेम्प्टेड करना आपका अनिवार्य हो गया हुआ है। तो यही सारा का सारा अपडेट था टीआरई 4 को लेकर अब तक, और इससे जुड़ा जो भी अपडेट था आप लोग को बता दिए हैं। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोग को दिया ही जाएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 से जुड़ा एक एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।